हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंथुसियास्टिक राइडर। आज मैं आप लोग के सामने एक वीडियो लेके आया हूँ फोर्ड एंडेवर 2020। जो पहले जो फोर्ड आती थी वो 3 लीटर की आती थी, जिसका इंजन 3 लीटर का था। ये जो इंजन है वो 2 लीटर का है। तो पुराने एंडेवर से इस एंडेवर में क्या क्या चेंजेस हैं, क्या पावर में कमी है और क्यों फोर्ड ने ये डिसीज़न लिया, तो इस गाड़ी की डिटेल्स में बात करते हैं। और मैं आप लोग के सामने इंट्रोड्यूस करता हूँ विश्वजीत, जो कि फोर्ड सेल्स से हैं। वो मेरी हेल्प करेंगे फोर्ड एंडेवर की सारी डिटेल्स में बात करने के लिए, और सारे फीचर्स हम लोग विश्वजीत के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। तो विश्वजीत जी सर, सबसे पहले मुझे बताइए कि क्या चेंजेस हुआ है फोर्ड में 2020 मॉडल में। जैसे मैं बात करूंगा तो पहले 3.2 लीटर का इंजन आता था, जिसके बारे में आपने बताया भी है कि 3.0 लीटर या 3.2 लीटर। तो वो इंजन के साथ अगर आप इस इंजन को कंपेयर करेंगे तो वो हालांकि इंजन थोड़ा बड़ा साइज़ का था, उसमें पावर परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा थी। ओके। और इसमें 2.0 लीटर इंजन के साथ गाड़ी में आज भी पावर लगभग बराबर मेंटेन की गई है। ओके। जिसमें अगर आप देखें तो 170 PS की पावर और 420 Nm का टॉर्क है। जो कि इसको एक बीस्ट बना देती है अगर आप इसको ऑफ रोडिंग के लिए जाएं तो। ओके। और मैं बात करूंगा इसके लुक की, तो लुक कंपनी ने लगभग एज इट इज़ ही रखा हुआ है। कुछ चीज़ें हैं जो अट्रैक्ट करती हैं, वो हैं जैसे अगर आप लाइट्स को देखें तो वो पहले सर्कुलर में आता था, प्रोजेक्टर लाइट्स, अब वो थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप हो गया है। ओके। उसके बाद अलॉय व्हील्स में चेंजेस हुए हैं, जो कि पहले भी डायमंड कट थे और आज भी डायमंड कट हैं। और इसका व्हील बेस कितना है? सर अगर आप व्हील बेस देखें तो 18 इंचेस के व्हील हैं। Okay. 265 रेडियस और R60। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था सर, ये बैजिंग की, तो यहाँ पे पहले डिस्टिंग्विश होके आता था कि ये 3.2 है या 2.2 है, तो वो अब हट गया है। यहाँ पे सिर्फ आपको एक एंडेवर की बैजिंग मिलती है। जो कि एक अच्छी चीज़ है कि आपके डिफाइन नहीं करती गाड़ी बाहर से कि ये 3.2 है या 2.0 पहले के मुकाबले। फिर अगर मैं बात करूं साइड की, तो साइड में सारी चीज़ें आपको लगभग सिमिलर मिलती है और आज भी वो फीचर्स मिलते हैं इसमें, जो कि सेमी ऑटो पैरेलल पार्किंग थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि गाड़ी की वाटर वेडिंग कैपेसिटी की, तो गाड़ी की वाटर वेडिंग कैपेसिटी आज भी 800 mm तक है। आप अप टू बोनेट तक गाड़ी को पानी में आसानी से ले जा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ बूट की, तो इसको भी आप 3 ऑप्शन से खोल सकते हैं, जैसा कि पहले था, एक की के थ्रू, एक बटन के थ्रू और एक जो है पैर वाला सिस्टम। ये जैसा आप देख रहे हैं, आप इसकी हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, अगर आपको किसी हाइट पर रोकना है इसे तो। फिर अगर आप देखें तो दोनों की जो थर्ड रो की सीट्स है, इसको आप इलेक्ट्रॉनिकली फोल्ड कर सकते हैं, जिसका बटन यहाँ पर आपको दिया हुआ है। जैसा मैं प्रेस करके दिखाता हूँ आपको, ये मैंने एक लेफ़्ट साइड की सीट फोल्ड की, और अगर आप इसको राइट साइड को भी फोल्ड करना चाहें तो इसको आप ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। जिसमें अभी फ्रंट की सीट थोड़ी सी सेकंड रो की रिक्लाइंड है, इसके कारण वो रुक गया है। ये जो फीचर है ये मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा नेसेसरी नहीं है। अगर इसको मैनुअली भी देते और इसका कॉस्ट कटिंग करके इसको अगर कहीं और यूज़ कर लेते, जैसे इसकी अंदर हम लोग जाके इसके स्क्रीन की बात करेंगे, उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा किया जा सकता था। बट ये एक फ़ीचर है जिसका जी गाड़ी का, अगर हम लोग अभी प्राइस की बात कर बोला ही मैंने, तो इसका प्राइस मेरे को बता दो, इस गाड़ी का प्राइस कितना है? सर एक्स शोरूम प्राइस अगर आप देखते हैं तो 34 लाख से स्टार्ट हो जाती है। और 39 लाख तक टॉप मॉडल मिल जाती है इसकी, जो कि है स्पोर्ट्स एडिशन। और बाकी अगर आप फीचर वाइज देखें तो इसके कंपैरिजन में आने वाली सारी गाड़ियों से फीचर्स इसमें आपको लगभग ज़्यादा ही मिलते हैं, किसी चीज़ों में ये कम नहीं है। बाकी मैं इसकी ड्राइव पे बता सकता हूँ आपको कि क्यों मैं इसको अलग बोलता हूँ बाकी सबसे। एक चीज़ और बताऊंगा, ये फॉर्च्यूनर जो आती है, टोयोटा फॉर्च्यूनर जी, उसका और इससे अगर कंपैरिजन करें, उसका भी अगर फ्यूचर में पॉसिबल होगा तो एक कंपैरिजन वीडियो भी हम लोग बनाएंगे। हैंडलिंग अगर आप पसंद करते हैं, एंथुसियास्ट ड्राइवर हैं आप, तो आपके लिए फोर्ड एंडेवर बेस्ट ऑप्शन है। इंटीरियर के लिए तो है ही, बट ड्राइव क्वालिटी के लिए भी फोर्ड एंडेवर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। उसकी भी हम लोग बात करेंगे। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, जैसे ये गेट ओपन भी हो जाता है, क्लोज भी हो जाता होगा सर, ये बात करके बता दीजिए जी। तो आप लोगों ने देखा ऑटोमेटिकली
सिर्फ लेग मूवमेंट से जो जेस्चर है उससे ये डोर क्लोज भी हो जाता है। तो और इसका टैंक जो है वो कितने लीटर का होगा? सर ओवरऑल टैंक इसका 80 लीटर्स का है। ओके। और साथ ही अभी जो एक टेक्नोलॉजी आई है एडब्लू टेक्नोलॉजी, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। BS6 के लिए जी सर, एडब्लू बिल्कुल। टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। ये फ्यूल टैंक के लिए है जिसमें आप डीजल वगैरह यूज़ करेंगे, और ये एडब्लू के लिए है। इसकी स्पेस भी 18 लीटर्स है, ओके। जिसमें आपको अंदर में रेंज भी दिखाएगा कि आपको कितने किलोमीटर्स तक एडब्लू चलता है और आपको कितने में इसको रीफ़िल करना है। और भी मैं इसके बारे में बताऊंगा। जैसे अगर अपन ड्राइव करते हैं गाड़ी, तो आप जब एडब्लू को आप फिल्टर करने के लिए यूज़ होती है, तो वहाँ पे आपको गाड़ी को एक कांस्टेंट स्पीड में चलाना रहता है। अच्छा। उसके बाद वो सारी फ़िल्टर कर लेती है अपने जो डिऑक्सिक्स हैं उसको। ओके। तो BS4 चलाने के बाद BS6 हम चलाते हैं, जी। तो क्या डिफरेंस महसूस होता है? क्या इससे कोई इफ़ेक्ट वगैरह आया ड्राइव क्वालिटी में? सर ड्राइव क्वालिटी में तो कोई इफेक्ट नहीं आया। अभी अगर आप देखें तो ऑटोमेटिक इंजन में 10 स्पीड ऑटोमेटिक गियर्स आ गए हैं, जिसमें अगर आप उसको फील भी करें स्पोर्ट्स मोड पे या फिर नॉर्मल मोड्स पे भी, तो आपको वो फील नहीं होता कि गाड़ी गियर चेंज कर रही है। ओके। और चूँकि मैं इसके लिए फोर्ड को बोलूँगा, बिल्कुल उन्होंने बेहतरीन इंजन बनाया है, जिसमें अगर आप देखें फोर्ड तो अपने पहले के कंपेयर से और अभी के कंपेयर से आपको ड्राइव में कहीं कोई कमी नहीं होगी। फोर्ड के इंजन जो है अपने मस्कुलर बिल्ड क्वालिटी और जी सर। पावर परफॉर्मेंस के लिए जाने जाती हैं। मेरे पास भी इको स्पोर्ट है, आप जानते ही हैं। जी सर। तो और एक्सटीरियर में और कुछ जो आप बताना चाहेंगे? सर बाकी चीज़ें तो देखिए ऐसी हैं कि किसी को पसंद आती हैं, किसी को नहीं। वो तो मैं कुछ खास लुक ऐसा जो है वो बोलूँगा तो नहीं। सब अपना पर्सनल बिल्कुल चॉइस सर। रहती है, जी। लेकिन पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो मुझे इसका लुक काफ़ी अच्छा लगता है। न्यू 2020 इंडेवर में सीरीज़ के हेडलैम्प्स का जो ये डिज़ाइन है इसमें चेंजेस किया गया है। तो ये HID है ना? जी सर। ओके। और पहले जो DRLs आते थे सर, हाँ। ये DRLs में ही पहले टर्न इंडिकेटर्स थे। अच्छा। जो कि अब टर्न इंडिकेटर्स को सेपरेट कर दिया गया है। ओके। और थोड़े से बम्पर के डिज़ाइन को चेंज किया गया है, ओके। और ये ग्रिल को चेंज किया गया है। हाँ, ग्रिल। जो कुछ चेंजेस हैं जो आप देखेंगे, बाकी पुरानी एंडेवर से इसमें। ओके। तो ओवरऑल हम लोग ने गाड़ी के एक्सटीरियर की बात कर ली है, तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और फिर गाड़ी के अंदर चल के हम लोग आगे की बात करते हैं। जैसा कि अगर अभी आप देखते हैं कि गाड़ी लॉक पोजीशन में है, तो इसमें भी स्मार्ट टच कैपेसिटिव सेंसर्स आते हैं। ओके। जिसको अगर आप चाहें तो डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। चाबी ओके। भले आपकी जेब में हो, बैग में हो या कहीं पर भी हो। ओके। जैसा कि आप सीट्स को देख रहे हैं सर, हाँ। ये 8 वे एडजस्टेबल सीट्स हैं। ओके। और साथ ही ये ड्राइवर प्लस पैसेंजर दोनों साइड के लिए सेम एडजस्टमेंट आता है। ओके। बेस मॉडल को छोड़ते हुए अगर अपन बात करें बेस के एक ऊपर मॉडल में भी, तो ये सारी फैसिलिटीज़ उसमें भी मिलती हैं आपको। उसके बाद लॉक अनलॉक के जो फीचर हैं वो यहाँ पे भी दिए हुए हैं, पैसेंजर साइड दिए हैं, साथ ही दोनों रियर डोर्स पे भी दिया हुआ है लॉक अनलॉक के लिए। और स्टीयरिंग इसमें टिल्ट और सर सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट है, क्योंकि आप सीट को सारी एडजस्टमेंट कर ले रहे हैं। हाँ। इसके कारण अगर आप स्टीयरिंग व्हील देखें तो सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट है। ओके। जैसा कि आप स्टीयरिंग पर देख रहे हैं सर, तो इसमें आने वाली सारी चीज़ें सिमिलर हैं। और यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल की चीज़ें हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो आप इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे। यहाँ इंफोटेनमेंट से रिलेटेड चीज़ों से अगर जो भी चीज़ें कनेक्टेड हैं, जो कि सिंक के साथ कनेक्टेड है, उसके बारे में आपको यहाँ पे सर्च या फिर देखने के लिए ऑप्शन है। और मैं बात करूँगा यहाँ पे, तो ये ऑप्शन है आपके MID के लिए, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, जिसमें कि अगर आप देखें तो सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड में जो चीज़ें दी हुई है, लेफ़्ट में वहाँ पे आपको मिलेंगी सारी इंफोटेनमेंट से रिलेटेड डिटेल्स। फिर ये आपका आ गया डिजिटल और एनालॉग ऑडोमीटर। और यहाँ पे जो चीज़ें हैं ये आप देख सकते हैं, डिस्टेंस टू एम्प्टी। उसके बाद एक ट्रैकोमीटर जिसमें आप RPM देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आप कूलिंग वगैरह, गाड़ी की क्या कैपेसिटी कूलिंग की है, जिसमें आप देखें कि हीट हो रही है या नॉर्मल है। फिर अगर आप ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ देखें तो आप इसमें डिग्रीज और एंगल भी देख सकते हैं कि गाड़ी आपकी किस एंगल और किस डिग्री पे झुक रही है या फिर आप चढ़ा रहे हैं गाड़ी को। फिर ये आप जो देखें पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ये नॉर्मल मोड्स पे है, और जो कि टेरेन मैनेजमेंट से आप इसको चेंज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है टेरेन मैनेजमेंट के लिए। इसमें जैसे ही आप चेंजेस करते हैं यहाँ पे आपको वो डिस्प्ले होते हैं। जैसे अभी मैंने चेंज किया स्नो मड ग्रास मोड एक्टिव पे,
तो वो एक्टिवेटेड हो गया है, वो वहाँ पे शो कर रहे हैं। फिर वैसे ही सैंड मोड का है, अगर आप चेंज करते हैं तो सैंड मोड एक्टिव आ जाता है। फिर अगर आप देखें तो इसमें आता है एक रॉक मोड, जिसमें आपको 4x4 इंगेज करना रहता है, और 4x4 जैसे आप इंगेज करते हैं तो आप वो पावर फील कर सकते हैं कि गाड़ी अब 4x4 में एक्टिव हो चुकी है। इसको आप कैसे एक्टिव करेंगे, इसके लिए आपको पहले गाड़ी को न्यूट्रल में डालना है, उसके बाद 4x4 मोड यूज़ करते ही गाड़ी में आप फील कर सकते हैं। अगर आप बोलें तो मैं वो एक्टिव करके भी आपको बाद में दिखा दूँगा। अभी मैं इसको वापस नॉर्मल मोड पे एक्टिव कर देता हूँ। फिर अगर आप देखें इसके अलावा तो आप यहाँ पे एक डिजिटल स्पीडो देख सकते हैं, और टायर प्रेशर मॉनिटर कर सकते हैं आप। फिर एक ये एवरेज स्पीड है वो दिखाएगा। और इसके बाद अगर आप जाते हैं तो डिस्प्ले मोड में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप डिस्प्ले चेंज करना चाहें, अगर देखना चाहें तो। फिर ये ट्रिप मीटर है, ये फ्यूल इकोनॉमी, अगर आप गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी देखना चाहते हैं तो ये उसके लिए भी है। फिर आता है ड्राइवर असिस्ट। इसमें जो चीज़ें हैं, जैसा कि मैंने बताया कि आप एडब्लू के बारे में देखना चाहते हैं अगर, कि गाड़ी कितनी किलोमीटर चलती है, तो यहाँ आप एडब्लू का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अभी भी रेंज है 3750। उसके बाद ये रिफ़िल के लिए। फिर चाइम्स, टायर मॉनिटर अगर आपको देखना हो तो यहाँ से आप टायर मॉनिटर करके रीसेट करके देख सकते हैं। फिर सेटिंग्स में कुछ चीज़ें हैं, जिसमें व्हीकल सेटिंग्स में अगर आप देखें तो अलार्म वगैरह, ऑटो इंजन ऑफ, लाइटनिंग्स के लिए, लॉक्स के लिए, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड। पावर लिफ्ट गेट आपको चाहिए या नहीं, रिमोट स्टार्ट चाहिए विंडोज़ के लिए, फिर वाइपर्स के लिए। और फिर जो मैं बात करूँ माइकी फ़ीचर की, तो माइकी एक फोर्ड ही ऐसी ब्रांड है जो माइकी आपको फ़ीचर ऑफ़र करती है, जिसमें आपको स्पीड लॉकिंग, फ्यूल लॉकिंग, म्यूज़िक कंट्रोल, विदाउट सीट बेल्ट ड्राइविंग, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करती है, जो कि एक सेफ्टी फ़ीचर है सर। फिर डिस्प्ले में वही सारी चीज़ें जो आप मेज़रमेंट के लिए देखना चाहते हैं, टेम्परेचर वगैरह, गॉज डिस्प्ले, लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें। जैसा कि मैंने यहाँ के बारे में बताया, अब मैं बताना चाहूँगा इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंक का सिस्टम 8 इंचेस का आता है, जो कि हमारे गेस्ट्स को थोड़ा छोटा लगता है, लेकिन अगर आप देखें तो इसमें फ़ीचर्स सारे भरे हुए हैं, जिसमें अगर मैं बताना चाहूँ तो क्लाइमेट से रिलेटेड चीज़ें भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले में मिल जाती है। डुअल जोन का क्लाइमेट आता है, फ्रंट दोनों साइड की आप अलग टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। फिर अगर मैं बात करूँ रियर के लिए, तो आप रियर के लिए भी यहाँ से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ़ोनिंग के लिए अगर आप देखें तो आप एक बार अपना फ़ोन अगर इसमें पेयर करते हैं, ये सिंक सिस्टम है जिसमें आता है वॉइस कमांड फ़ीचर, जिसके बारे में अगर आप डिटेल चाहते हैं तो मैं सर से कहूँगा कि उसके बारे में एक आपके लिए वीडियो बना दे ज़रूर। और फिर यहाँ पे नेविगेशन मिल जाता है आपको, और फिर मोबाइल ऐप्स जैसा कि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले हम यूज़ करते हैं, उसके लिए है। सेटिंग्स में अगर आप देखते हैं तो यहाँ कुछ जनरल सेटिंग्स है। उसके बाद यहाँ एक फ़ीचर आता है जो कि है इमरजेंसी असिस्ट, जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप कभी भी ड्राइव करते हैं तो गाड़ी आपकी उस सिचुएशन में भी हेल्प कर सकती है जब आपको उम्मीद ना हो कि ये आपकी हेल्प कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं या फिर कोई भी आपकी गाड़ी ड्राइव कर रहा है, और अगर उनका फ़ोन सिंक के साथ पेयर होता है और कहीं पर भी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, तो 2 केसेस होते हैं, या तो फिर एयरबैग डिप्लॉय हो जाए या फ्यूल सप्लाई कट ऑफ हो जाए। तो उस सिचुएशन में गाड़ी आपसे 10 सेकंड तक ये पूछती है आर यू फाइन। अगर आप उसका रिस्पॉन्स करते हैं यस, तो गाड़ी वहाँ पर कुछ भी नहीं करेगी। लेकिन अगर आपने बोल दिया नो, तो या फिर आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो गाड़ी ये समझती है कि आप किसी क्रिटिकल सिचुएशन में हैं, और गाड़ी तुरंत 112 पे आपका लोकेशन सेंड कर देती है। और ये फ़ीचर आप नहीं मानेंगे कि ये बाकी कंपनियाज़ में भी हैं, लेकिन उनके लिए आपको सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ता है या फिर आपको परचेज़ करना पड़ता है वो सारी चीज़ें, जो कि इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। फिर अगर मैं बात करूँ फोर्ड माइकी फ़ीचर के बारे में, जो कि इसमें आता है, जिसके थ्रू अगर आप चाहें तो गाड़ी की स्पीड लॉक कर सकते हैं। अगर आपने अपनी चाबी से दूसरी चाबी को एडमिन बना लिया और दूसरी चाबी से आपने लॉक कर दी सारी चीज़ें, तो एक चाबी अगर आप किसी को भी देते हैं और वो ड्राइव करते हैं, तो अगर आपने स्पीड सेट की है 120 की, तो वो 120 के अबव नहीं जा सकते। फिर आप चाहें तो फ्यूल लॉकिंग कर सकते हैं, जिसमें 20 किलोमीटर्स का फ्यूल गाड़ी आपके लिए सेव कर लेती है। फिर अगर आप देखें तो आप इसमें म्यूज़िक सिस्टम को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें अगर आप देखें तो ओवरऑल 30 तक की स्पेस वॉल्यूम है, जिसमें अगर आप मैक्सिमम जाते हैं तो 30 तक की है। वहाँ आपको सिर्फ 50% मिलेगा 15 तक की वॉल्यूम। और भी कई सारे फीचर्स हैं इसमें। वैले मोड है, जिसमें अगर आप देखें तो गाड़ी अगर आपने वैले को दी है
तो वो विदाउट परमिशन आपकी ये इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं ऑन कर सकते। फिर इसमें आती है एम्बियंट लाइटिंग के ऑप्शंस, जो कि 7 कलर ऑप्शंस में मिलते हैं सर। और ये वर्क कैसे करेगा, जैसे अगर आपने पार्किंग लाइट्स या फिर रात के समय गाड़ी आपने ऑन की है तो आप देख पाएंगे कि ये लाइट कलर ऑप्शंस हैं, जिसमें अगर आप लाइट्स वगैरह ऑन करते हैं तो आपको नीचे में भी लाइट आएगी डैशबोर्ड्स में, और फ्रंट में अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको लाइट्स जो है वो स्पार्कल होती हैं, जिसको देखकर थोड़ा सा एटमॉस्फेयर अच्छा लगता है। फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ डुअल जोन क्लाइमेट के बारे में, तो ये एसी के कंट्रोल्स हैं। उसके बाद साथ ही आपको 2 USB पोर्ट्स मिलते हैं चार्जिंग के लिए, इधर आप चार्जिंग करें या फिर पेन ड्राइव यूज़ करके सॉन्ग्स वगैरह सुन सकते हैं। फिर यहाँ पे आ जाता है गियर नॉब सर ऑटोमेटिक के लिए, जिसमें आपको पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और स्पोर्ट्स मोड मिलता है। स्पोर्ट्स मोड में अगर आप खुद से एग्रेसिव ड्राइव करके यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे प्लस और माइनस साइन दिया हुआ है सर, जिसमें आप गियर को अपने हिसाब से शिफ्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको हील डिसेंट का स्विच मिलता है, जिसको अगर आप एक्टिवेट करते हैं तो जब आप रिक्लाइन कर रहे होते हैं कहीं से, तो वहाँ पे आपको ब्रेक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, गाड़ी खुद ब खुद ब्रेकिंग कर लेती है। फिर यहाँ फ्रंट पार्किंग सेंसर्स के स्विच है सर, अगर आप इसको ऑफ़ करते हैं तो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ऑफ़ हो जाते हैं। फिर ये है सेमी ऑटो पैरेलल पार्किंग, जिसमें अगर आप चाहें तो गाड़ी को पैरेलल पार्किंग में आपसे ज़्यादा बेटर गाड़ी खड़ी कर सकती है। ये मैं कह सकता हूँ सर कि आप जहाँ खड़ी करते हैं गाड़ी, आप थोड़ा सा राइट या लेफ़्ट साइड स्पेस छोड़ते हैं, लेकिन गाड़ी ऐसी परफेक्ट पार्किंग करेगी कि आप दंग रह जाएंगे। वो भी मैं दिखाऊंगा कि वो कैसे वर्क करता है। फिर ये 4x4 मोड है, ये रियर डिफरेंशियल लॉक और ये ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, ये सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे आपको फ्रंट में मिलती है। साथ ही अगर मैं गाड़ी में बात करूँ तो 10 स्पीकर्स आते हैं टोटल, और यहाँ पे एक बूफर भी आता है जो कि आप फ्रंट डैशबोर्ड पे देखें। और जो ये डैशबोर्ड की क्वालिटी है, ये एक लेदर फिनिश है जो कि आपको एक प्रीमियम फील कराती है, और इसके स्टिचेस वगैरह देख के आपको लगेगा नहीं कि ये इंडियन गाड़ी है। और इंडिया में अब ऐसी गाड़ियों का, हालांकि एसेसरीज़ में आप चीज़ें लगा सकते हैं, लेकिन जो इसकी फिट एंड फिनिश और क्वालिटी है, 3 टोन का ये इंटीरियर है। साथ ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपको जो जो चीज़ें मिल जाती हैं, ये नॉर्मल लाइटिंग के लिए रीडिंग लैम्प जिसको हम लोग बोलते हैं, दोनों साइड के लिए, ड्राइवर और पैसेंजर। उसके बाद फिर ये लाइट्स है, जो अगर आप मैनुअली सारी लाइट्स ऑन करना चाहते हैं तो इसमें आपकी सारी लाइट्स रियर तक की ऑन हो जाती हैं। फिर ये डोर्स वगैरह जब आप ओपन करते हैं तो उसके ऑप्शन के लिए है। और ये है जो सनरूफ और मून रूफ, जिसको हम लोग पैनोरामिक सनरूफ बोलते हैं सर, ये उसके लिए एक शेड है, सिंपल शेड। जैसे अगर आप कभी दिन में ड्राइव करते हैं और आपको लाइट्स ज़्यादा लग रही है ऊपर से भी, तो आप इसको क्लोज़ कर सकते हैं। फिर अगर आप इसको ओपन करते हैं तो 2 पार्ट में ये ओपन भी होता है। ये मेन सनरूफ है, और फिर अगर आप इसकी शेड एक और ओपन करते हैं, जैसे आप नाइट व्यूज़ लवर हैं कि आपको नाइट्स में ट्रैवलिंग पसंद है, तो आप नाइट में ऐसा देख करके व्यू ले सकते हैं ऊपर से। फिर यहाँ आपको सन ग्लास होल्डर आता है सर। फिर ओवरऑल 3 माइक्स हैं इसमें अगर आप कभी गाड़ी ड्राइव करते समय बात भी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और गाड़ी में एक फ़ीचर है जो वॉइस कमांड फ़ीचर, जिसमें अगर आप चाहें कॉलिंग, मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस या फिर व्हाट्सएप मैसेजेस सेंड करना या फिर रीड करना, वो सिर्फ एक फिंगर टिप के बटन को प्रेस करके Please say a command. आप यहाँ कमांड देंगे, और गाड़ी उस कमांड को एक्सेस करके, अगर आपका फ़ोन इससे पेयर है तो उनको कॉल, मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस, ये सारी चीज़ें भी करके दिखा सकती है। जैसा कि आप देखें, ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड, दोनों साइड पे जो सनवाइज़र्स दिए हुए हैं, इन दोनों में आपको एक लाइटिंग दी हुई है। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं, आप यहाँ पे एक लाइट देख पाते हैं दोनों साइड्स पे, जो कि आपको एक प्रीमियम लुक और प्रीमियम फील कराती है। जब भी आप इसको ऑफ़ करेंगे, लाइट्स ऑटोमेटिक ऑफ़ हो जाएंगी, और जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे, लाइट्स ऑटोमेटिक ऑन हो जाएंगी। इसका लाइट भी सफिशिएंट होगा मेरे ख्याल में। जी सर, आप इसको नाइट टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। तो
ये एक्सटेंडेबल है, जो साइड में जो पोर्शन रहता है जी ये कवर होने के बाद एग्जैक्टली जो सन का जो यहाँ से जनरली almost पूरा कवर करिए लगता जी सर। है। ओके। साथ ही आपको फ्रंट में दोनों साइड ग्रैब हैंडल्स भी मिलते हैं, और अगर आप फ्रंट में ऑफ रोडिंग वगैरह करते हैं या फिर क्योंकि गाड़ी हाइटेड है तो आपको चढ़ने के लिए भी एक्सेस करने के लिए इजी बने, तो उसके लिए आपको यहाँ पे भी एक ग्रैब हैंडल्स मिले हुए हैं। जैसा कि आप रियर की सीट्स की बात करें तो मैं डोर से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ जो फिनिशेस हैं ये भी सारे लेदर फिनिशेस हैं ब्लैक पियानो फिनिश के साथ। फिर यहाँ पे आपको डोर ओपन करने के लिए ऑप्शन है, लॉक अनलॉक के लिए, और यहाँ एक ट्विटर का ऑप्शन है जिससे क्लैरिटी थोड़ी और अच्छी हो जाती है म्यूज़िक की। फिर रियर में 1/2 लीटर तक की बॉटल आप आराम से कैरी कर सकते हैं। ओके। फिर अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको नीचे में भी पैडल्स दिए हुए हैं जिस पे आप पैर रख करके ऊपर चढ़ सकते हैं, और फिर भी अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल्स भी दिए हुए हैं जिसमें आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं गाड़ी पे भी। जैसा कि मैं बात करूँ मेरे हिसाब से अगर स्पेस, तो ड्राइवर सीट भी मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट की थी तो भी मुझे लेग रूम काफ़ी अच्छा मिला हुआ है, और अगर मैं चाहूँ अपनी सीट को थोड़ा रिक्लाइन करना तो वो भी ऑप्शन है। हेड रूम भी मुझे काफ़ी अच्छा मिला हुआ है, और अगर आप देखें तो 3 लोग के हिसाब से बैठने के लिए काफ़ी अच्छी स्पेस है। और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है, ये सीट को जब मैं यूज़ करता हूँ रियर के लिए किसी पैसेंजर्स के बैठने के लिए, तो उसको मैं हाफ़ फोल्ड या फुल फोल्ड कर सकता हूँ, तो वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसा अगर आप सीट को थोड़ी और रिक्लाइन करना चाहें तो आप इस ऑप्शन से सीट को, जैसे ये सीट्स नॉर्मल है, यहाँ से आप इतनी रिक्लाइन और कर सकते हैं। ओके। और इसके बाद भी अगर जैसे आपको सीट फोल्ड करनी है, तो अगर आपको सिंगल फोल्ड करनी है तो आप ये प्रेस करके सीट को आगे धकेल के रियर के लिए एक्सेस कर सकते हैं। रेयर में आप एक बार एक्सेस करके बता दो तो उससे पता चलेगा क्या इजी है या फिर कोई डिफिकल्टी है। मैं हालांकि पूरा घूम कर आया हूँ तो भी मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और अगर मैं बात करूँ स्पेस की, तो मेरे हेल्थ के 2 लोग एकदम आसानी से बैठ सकते हैं सर। ओके। हालांकि ये मैंने सीट, लेग रूम कितना आपको, हेड रूम कितना मिल रहा है यहाँ पे? हेड रूम डिसेंट है सर बहुत। ओके। मतलब जब मैं अगर ऑफ रोडिंग के लिए जाऊँगा तो शायद मेरा सर टकराए। ओके। फिर अगर ये सीट्स को मैं फ़ोल्ड करना चाहता हूँ पूरी फ़ोल्ड, तो मैं ये बटन प्रेस करके ये पूरी सीट को ऐसे बैंड कर सकता हूँ, ताकि अगर मैं अपनी बूट स्पेस की यूटिलाइज़ करना चाहूँ या फिर कोई ज़्यादा सामान 2 लोग के साथ भी कैरी करना चाहूँ तो आराम से कैरी कर सकता हूँ। और इसकी बूट स्पेस ओवरऑल 430 लीटर्स है। उसके बाद फिर अगर आप साइड वाइज देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक आर्मरेस्ट भी मिलता है। आर्मरेस्ट तो इसमें कप होल्डर नहीं दिया हो? सर बिल्कुल मिले हैं सर। ओके, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। जिसमें आप कप या बॉटल्स जो भी रखना चाहें आप इजीली कैरी कर सकते हैं यहाँ पे। फिर अगर मैं बात करूँ सेकंड रो की, तो आप सेकंड रो की जो सीट्स में है ये तो नॉर्मल है। उसके बाद फिर आप चाहें तो यहाँ से ब्लोअर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, एयर फ्लो की डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आप टेम्परेचर भी सेट कर सकते हैं। हालांकि ये आपको डिस्प्ले मोड नहीं आता, बस आपको एक एनालॉग मिल जाता है जिसमें आप सेट कर सकते हैं। फिर एक 12 वोल्ट का DC चार्जर यहाँ मिल जाता है, और यहाँ पे जो कैबिन स्पेस है ये काफ़ी है, और AC वेंट्स यहाँ पे भी हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है कि AC की हवा जो है मुझे बॉडी पे और फेस पे चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे मुझे मिला हुआ है। फिर सेम ऐसा ही थर्ड रो के लिए भी है, जो कि अगर आप देखें तो यहाँ 2 ऑप्शन है AC वेंट्स के लिए, और यहाँ पे कोट हुक्स के लिए या फिर आप सामान वगैरह कैरी करते हैं तो उसके लिए। ये जो आप देख रहे हैं दोनों साइड पे है सर, ड्राइवर और पैसेंजर। इसको लंबर सपोर्ट बोलते हैं, जिसके लिए अगर आप कभी लॉन्ग ड्राइव पे जाएं तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। मैं जैसे इसको चेंज करूँगा तो ये सीट्स जो है थोड़ी सी आपको कर्व होती हुई दिखेगी यहाँ से। या अगर मैं हाथ रखूँ तो फील होगा? जी, आपको ये फील होगा
Yes, कि ये चीज़ें अंदर या बाहर हो रही हैं, तो आप जब लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे तो आपके बैक को ज़्यादा अच्छा सपोर्ट मिले, उसके लिए ये लंबर सपोर्ट ड्राइवर और पैसेंजर दोनों साइड्स पे है। थर्ड रो पे अगर आप देखें, मैंने अभी सीट्स फोल्ड कर दी हैं, तो आपको यहाँ पे एक 12 वोल्ट का DC चार्जर मिलता है। उसके बाद सामान वगैरह अगर आप कैरी करते हैं तो यहाँ आप उसको टाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं दोनों साइड्स पे, ये उसके लिए स्पेस दिया हुआ है। फिर अगर आप देखें तो यहाँ पे जो आपको स्पेस मिलता है, ये जैक रॉड्स वगैरह जो आप एज ए स्पेयर के लिए यूज़ करें, और टायर जो है वो जस्ट इसके नीचे आता है, तो यहाँ से आप उसको अनलॉक करके ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। और ओवरऑल बूट स्पेस अगर आप इसका देखें तो मैं फ़ोल्ड करके वो भी दिखा देता हूँ। सिर्फ थर्ड रो की सीट को अगर आप फ़ोल्ड करते हैं सर, तो आपको मिलता है 430 लीटर का स्पेस, उससे ज़्यादा। और अगर आप इसकी सेकंड रो की सीट को भी एडजस्ट कर सकते हैं, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 2 एडल्ट तो एकदम आराम से सो सकते हैं इसमें, इतना स्पेस है। और उसके बाद भी आप सामान वगैरह रखना चाहें तो रख सकते हैं। इतनी बिल्ड क्वालिटी इसकी इतनी हैवी है, तो इसको उठाने के लिए शायद आपको लगे कि हाँ आपको एक और जन की ज़रूरत पड़े, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी आपको शॉकअप्स दिए हुए हैं फ्रंट के लिए, जिसमें आपको अगर आपको उठाना पड़े तो ये काफ़ी इजी हो गया है कैरिंग के लिए भी। उसके बाद ये काफ़ी बड़ा इंजन जो कि एंडेवर में आता है, 2.0 लीटर का इंजन है। यहाँ आपको फोर्ड की बैटरी, फ्यूज़ बॉक्स, फिर EMC यूनिट्स, एयर फिल्टर का, और कूलेंट और ट्रांसमिशन ऑयल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने कवर की हैं सर। बाकी देखें अगर ग्रिल डिज़ाइन से भी, तो इसको लॉक करना भी काफ़ी इजी है, बस आपको डायरेक्ट शिफ्ट करके लॉक करना है। फिर जैसे मैं बात करूँ अगर इंजन की, तो इसमें आता है 2.0 लीटर का इंजन, जिसमें अगर आप पावर देखें तो 170 PS की पावर और 420 Nm का टॉर्क, जो कि इसको बीस्ट बनाने के लिए काफ़ी है सर। तो विश्वजीत, हम लोग ने मतलब आपने ही पूरा इस वीडियो में आपने ही बोला है, तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली हम लोग ने। और कुछ रह गया हो जैसे सर, तो मैं चाहूँगा बिल्कुल आप हमारे डीलरशिप आएँ, और डीलरशिप का नाम है वर्धमान फोर्ड भिलाई। और साथ ही सर आपको सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हाँ, मैं आपका कॉन्टैक्ट नंबर और अभिषेक का कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपका एड्रेस के साथ में जी। और जो भी डिटेल्स लगें आप सर से वीडियोस रिलेटेड मांग सकते हैं, और साथ ही आप हमारे डीलरशिप पे भी विज़िट कर सकते हैं। और चैनल को मैं भी चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स दें, क्योंकि सर ने भी काफ़ी मेहनत की है। सर भी काफ़ी लंबा वेट किए हैं गाड़ी के लिए, क्योंकि एक्चुअल गाड़ी अवेलेबल नहीं थी। 20 के लिए तो वेट करना बनता है। जी सर, ठीक है, मैं आपके ऊपर देता हूँ सर। ओके, तो डिटेल्स में हम लोग बात तो कर चुके हैं फोर्ड एंडेवर की। और कुछ अगर डिटेल्स रहेगी तो जैसे विश्वजीत ने बताया, तो पॉसिबल होगा तो एक वीडियो और फ्यूचर में हम लोग ट्राई करेंगे पॉज एंड कॉन्स की बनाने की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे रिक्वायरमेंट है अभी सब्सक्राइबर की। तो जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो भी आप लोग फ्यूचर में मेरे वीडियोस देखेंगे, और जो अभी तक के मेरे वीडियो रहे हैं अभी तक, वो मेरे फोर्ड इको स्पोर्ट और फोर्ड लवर हूँ मैं, तो फोर्ड के वीडियो ज़्यादा बनाता हूँ। और आने वाले जो वीडियोस होंगे वो मेरे ट्रैवलिंग के कुछ होंगे जो मैं अपने इको स्पोर्ट से करूँगा, तो उनकी बातें तब करेंगे। आज की बात रही फोर्ड एंडेवर की, तो ये एक बीस्ट है, मस्कुलर बिग डैडी। तो आपको ये गाड़ी कैसी लगी? अगर अच्छी लगती है तो आप परचेज़ कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक दे दूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।